चूहा बदला शेर में। एक दिन एक ऋषि मुनि ने एक चूहे को देखा। वो चूहा एक बिल्ली से बचकर भाग रहा था। मुनि ने चूहे को अपनी जादू से बिल्ली में बदल दिया। धन्यवाद मुनि जी। चूहे के पीछे एक दिन कुत्ता भाग रहा था। तब ऋषि मुनि ने उसे कुत्ते के रूप में बदल दिया। ऐसे ही जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ता, ऋषि मुनि उसका रूप बदलकर उसे बचा लिया करते। इसी तरह एक दिन जब चूहे के पीछे एक शेर भागा, तो मुनि ने उसे शेर में बदल दिया। मुनि हर वक्त चूहे को इस तरह बचाते रहे। लेकिन अब सभी जानवर उसका इस बात के लिए मजाक उड़ाने लगे। एक दिन हाथी ने कहा, ये शेर थोड़ी ना है, एक मुनि ने दया करके इसे शेर में बदल दिया। रहने दो भाई, तुम तो हो चूहे। तभी लोमड़ी ने कहा, अरे भाई चूहे, मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे जंगल के जानवर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम ताकतवर बिल्कुल नहीं हो। ये तो बस उस साधु बाबा की दया से बच गए, नहीं तो कब के मारे जाते। तो फिर मैं क्या करूं? जाओ और उस साधु बाबा को खत्म कर दो, वही इस मुसीबत की जड़ है। चूहा इस बात को भूल चुका था कि साधु बाबा की वजह से ही आज वो जिंदा है। सबकी बातों में आकर उसका दिमाग और भी ज्यादा गुस्से से भर गया और वो साधु बाबा को मारने के लिए चल पड़ा। साधु बाबा अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे। तभी अचानक उन्होंने आंखें खोली और देखा कि चूहा जो अब शेर में बदल चुका है, उनके सामने खड़ा है। यह देखकर साधु बाबा हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चूहा उन पर हमला करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। चूहे ने उन पर हमला किया और तुरंत साधु बाबा ने उसे फिर से चूहा बना दिया और कहा, तुम मूर्ख हो, एहसान फरामोश हो, भूल गए मेरी वजह से तुम जिंदा हो। जाओ, आज के बाद तुम सिर्फ एक चूहे रहोगे और कोई भी जानवर तुम्हें भोजन बना लेगा। मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चूहे को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, ये मैंने क्या किया? इतने अच्छे बाबा जी ने मेरी जान बचाई, मुझे सुरक्षा दी, और मैंने बाकी जानवरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। और बहुत जल्द चूहे को एक दिन बिल्ली ने पकड़ा और खा लिया। लेकिन इस बार साधु बाबा ने उसकी जान नहीं बचाई। लोमड़ी और मछली। एक जंगल में रॉकी नाम का एक लोमड़ी रहा करता था। वो अपनी पत्नी लोमड़ी और 2 बच्चों के साथ एक गुफा में रहा करता था। वो हर रोज अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन रॉकी शिकार के लिए गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ओह, आज तो कोई शिकार ही नहीं हुआ, कोई जानवर दिखता ही नहीं। अब मैं घर में खाने के लिए क्या लेकर जाऊं? सबको बहुत भूख लगी होगी। रॉकी दुखी होकर घर वापस आया और अपने परिवार को शिकार ना मिलने की खबर बताई। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं पास के जंगल में जाकर शिकार ढूंढने की कोशिश करती हूँ, आप आराम करें। रॉकी की पत्नी पास के जंगल में शिकार के लिए गई। उसे भी कोई शिकार नहीं मिला। रॉकी के मन में एक उपाय आया। वो भागकर सड़क पार कर लेता है और लेट जाता है, जैसे कि वो मर गया हो। तभी पास से गुजरते हुए शिकारी ने जब उसे देखा, अरे वाह, ये लोमड़ी तो बहुत अच्छा माल है, बाजार में बेच सकता हूँ। और यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है? शिकारी ने झट से रॉकी को अपने पिंजरे में डाल दिया। रॉकी जोर लगाकर पिंजरे से बाहर निकल आया और सड़क पे लेट गया। शिकारी ने लोमड़ी को फिर से सड़क पर देखा और हैरान हो गया। अरे ये क्या, ये लोमड़ी वापस सड़क पर कैसे आ गया? इसे तो मुझे अपनी गाड़ी में डालना होगा। शिकारी की गाड़ी में शिकारी ने मरे हुई मछलियाँ रखी हुई थी। रॉकी ने गाड़ी से एक मछलियों से भरा थैला उठाया और हंसते हुए वहाँ से भाग गया।
हो गया खाने का इंतजाम। आज तो बहुत चतुराई दिखानी पड़ी। शिकारी को कुछ देर में मछलियाँ और लोमड़ी गायब दिखाई दिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ओह, ये लोमड़ी बहुत चालाक था। इसने मुझे मूर्ख बनाया, बेहोश होने का नाटक किया, लालच में डालकर मेरे पुराने शिकार भी चुरा कर ले गया। कोई बात नहीं, आज उसका दिन था, कल मेरा हो सकता है। शिकारी रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और जीव रहा करते थे। उस जंगल का शेर वैसे तो बहुत ताकतवर था, लेकिन वो सभी की बातों में आ जाया करता था। चीकू नाम का बंदर अक्सर उनके कान भर दिया करता था। राजा तो बहुत मूर्ख है, हमेशा ही मेरी बातों में आ जाता है। क्यों ना इस बार उनके मन में बाकी जानवरों के लिए नफरत डाल दूं? सिर्फ मैं ही अच्छा बना रहूंगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। चीकू राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी, आज कसरत करते हुए मैंने बाकी जानवरों को कहते हुए सुना कि वो आपको अब राजा बनाकर नहीं रखना चाहते, वो हाथी को राजा बनाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? चलो मेरे साथ। राजा गुस्से में आ जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है और सभी जानवरों को खूब डांट लगाता है। यह सब सुनकर हाथी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे सब कुछ हैं, हमें राजा नहीं बनना, आप ही राजा हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देता है। चले जाओ यहाँ से। सभी जानवर दुखी होकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ एक पानी का तालाब होता है। सभी वहाँ पानी पी रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? मेरे यहाँ पर आकर पानी पी रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सभी जानवर अपना परिचय देते हैं। कुत्ते को शेर की सजा के बारे में बताते हैं। हाँ, तुम अपने राजा से डरकर यहाँ आए हो। चलो अभी मेरे साथ, अभी ऐसी धमकी दूंगा कि तुम्हें वापस जंगल में रख लेगा। क्या कह रहे हो? शेर को क्या कोई धमकी दे सकता है? क्यों नहीं, धमकी देने के लिए जिगरा चाहिए, मन चाहिए, हिम्मत चाहिए। और तुम्हारा शेर तो कच्चे कान वाला लगता है, तुरंत डर जाएगा। और अगर ना डरा तो मुझे बचा लेना। सभी जानवर मान जाते हैं और कुत्ता जोर से जाकर जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कौन है यहाँ का शेर? मैं किसी से नहीं डरता। यहीं आओ, अभी आओ। आज के बाद मेरे दोस्त यहीं रहेंगे। जोर जोर से कुत्ते की आवाजें सुनकर चीकू तुरंत शेर के पास जाता है और सारी बात बताता है। शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह, छोटा सा कुत्ता और इतनी हिम्मत, हमारा शेर ही भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते। चूहा, बिल्ली और शिकारी। एक जंगल में एक उल्लू, एक नेवला, एक चूहा और एक बिल्ली एक पेड़ के नीचे रहते थे। वे एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन थे और एक दूसरे से बचकर रहते थे। एक दिन उस गांव में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे जाल बिछाया था। बिल्ली पेड़ के ऊपर बैठी थी और चूहे को पकड़ने के लिए पेड़ से नीचे उतरती है और जाल में अचानक फंस जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं नहीं। चूहा बिल्ली की आवाज सुन उसके पास आया और उसे जाल में देखकर हंसने लगा। आज बिल्ली जाल में फंस गई। मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही थी ना। हाँ, तुमसे बचकर रहता हूँ। तुम बहुत शैतान हो बिल्ली। चूहा खुशी में नाचने गाने लगा। चूहे की आवाज सुन उल्लू और नेवला भी पेड़ से उतरकर नीचे आ गए। अरे नहीं, हम ये उल्लू और नेवला तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? चूहा अपनी जान बचाकर तरीके से भागने की सोचता है। वह बिल्ली को देखता है और कहता है, ओ बिल्ली, आज मेरी मदद भी कर दो, फिर मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। मैं इस जाल में घुस जाता हूँ ताकि उल्लू और नेवला मुझे पकड़ ना सके। फिर मैं ये जाल अपने दांतों से तोड़ दूंगा, काट दूंगा और हम दोनों बाहर आ जाएंगे। नेवले से भी बच जाएंगे। बिल्ली समझदार थी, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बिल्ली चूहे की बात पर राजी होती है।
जब डर खत्म हुआ तो चूहे ने जाल तोड़ा और बिल्ली के साथ जाल से बाहर निकल आया। चूहा झट से अपने बिल में घुस गया। अगले दिन बिल्ली ने चूहे को कहा, ओ चूहे, बाहर निकलो, चलो खेलते हैं। चूहा हैरान हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्ली ऐसे बुला रही थी मानो वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। चूहे ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे बुला रही हो? लगता है तुम्हें मेरे किसी काम के लिए जरूरत है। हम तो दुश्मन है ना, और तुम दोस्तों की तरह आवाज लगा रही हो। बिल्ली चूहे की आवाज सुन हंसने लगती है और उसे कहती है, अब हम दोस्त नहीं, पक्के दोस्त हैं, और दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हो, कल तुमने मेरी जान बचाई है, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। और तुमने अपना डर भी दिखा दिया। हम दोनों एक दूसरे की अच्छाई बुराई अच्छी तरह जान चुके हैं। चलो खेलते हैं। चूहा खुश हो गया और दोनों मिलकर मजे से खेलने लगे। और यह सब देखकर उल्लू और नेवला हैरान रह गए।